भगवान के घर का चढ़ावा भी सुरक्षित नहीं है। क्या आस्था के नाम पर चढ़ाए गए करोड़ों रुपए पर किसी की बुरी नजर पड़ गई थी? क्या राम मंदिर के दान पात्र से नोटों की गड्डियां कपड़ों और जूतों में छुपाकर बाहर ले जाई जा रही थी? अगर ऐसा हो भी रहा था तो सुरक्षा व्यवस्था आखिर कहाँ थी? और सबसे बड़ा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सिर्फ कर्मचारी इस सबके जिम्मेदार हैं या जवाबदेही ऊपर तक तय होगी? एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ने कई सारे गंभीर लापरवाहियों का बड़ा बड़ा खुलासा किया है। आज की सबसे बड़ी खबर दोस्तों अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी हुई है। एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने करोड़ों राम भक्तों को पूरी तरीके से हैरान कर कर रख दिया है और नाराज भी कर दिया है। एसआईटी की शुरुआती जांच में ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट सामने आए हैं जिन्हें सुनकर हर श्रद्धालु यही पूछ रहा है कि आखिर भगवान के दरबार में चढ़ाया गया दान भी कैसे सुरक्षित नहीं रह सकता? जो राम के नाम पर वोट लेकर सत्ता में बैठे हैं, आखिर वो भगवान के दरबार में चढ़ाया गया दान भी सुरक्षित नहीं कर पाए? ये सवाल सोशल मीडिया पर चारों ओर लोग पूछ रहे हैं। सवाल योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं, सवाल नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। अयोध्या वासियों में इस कदर गुस्सा है कि इस रिपोर्ट के बाद सड़कों तक पर लोग आ गए हैं। सबसे पहले जो रिपोर्ट आई है इस पर चर्चा कर लेती हूँ। ये रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को जो है सौंप दी गई है, जबकि विस्तृत जो अंतिम रिपोर्ट आएगी वो 15 जुलाई को आने वाली है। लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में ही जो बातें, जो तथ्य, जो खुलासे निकलकर सामने आए हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं। सबसे पहले एक एक करके आपको मैं कुछ हेडलाइंस दिखा देती हूँ कि क्या कुछ इस रिपोर्ट में सामने आया है। कपड़ों और जूतों में छिपाए जाते थे नोटों के बंडल, एसआईटी ने बताई राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बड़ी वजह। दूसरा हेडलाइन देखिए जो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी का खुलासा, कपड़ों और जूतों में छुपाकर ले जाते थे नोटों के बंडल। तीसरा हेडलाइन देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी का खुलासा, कपड़ों और जूतों में छुपाकर ले जाते थे नोटों के बंडल, राम मंदिर केस, जेब जूतों में नोट करते थे गबन, गायब, जाने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट की बड़ी बातें। दोस्तों नोटों के बंडल कपड़ों और जूतों में छुपाए जा रहे हैं। कर्मचारी जूतों और कपड़ों में नकदी छुपाते हुए देखे गए। एसआईटी जांच में राम मंदिर चंदा विवाद में बार बार सुरक्षा में चूक की ओर इशारा मिला है। बड़ा खुलासा हुआ है। विस्तार से खबर बता देती हूं कि क्या कुछ इस प्रारंभिक रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है। राम मंदिर में चढ़ावा की कथित चोरी और गबन के मामले में एसआईटी की शुरुआती जांच ने सबको चौंका देने वाला खुलासा कर डाला है। टीम ने पाया है कि दान की गिनती और उसकी सुरक्षा से जुड़ी कई बड़ी लापरवाहियां लंबे समय से अनदेखी की जा रही थी, यानी लापरवाहियां लगातार हो रही थी। निगरानी के बेहद कमजोर इंतजामात और प्रोटोकॉल की अनदेखी ने हालात को और गंभीर बना दिया है। ये शुरुआती रिपोर्ट यानी कि प्रारंभिक रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी गई है। हालांकि जो विस्तृत अंतिम रिपोर्ट है वो 15 जुलाई को सामने आएगी। रिपोर्ट में जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि 27 अप्रैल से लेकर 5 जून के बीच के सीसीटीवी फुटेज में कई कर्मचारियों को नोटों की गड्डियां और खुली नकदी अपने कपड़ों, जूतों और जेबों में छुपाते हुए देखा गया है। फुटेज में करीब 70 बार ऐसी संदिग्ध गतिविधियां रिकॉर्ड हुई, जो कोई छोटी मोटी हरकत नहीं है, जो छोटी मोटी गतिविधि नहीं है, बल्कि लगातार कई दिनों तक चलने वाली एक सुनियोजित प्रक्रिया है और इशारा करती है, क्या इशारा करती है कि सब कुछ पूरी प्लानिंग से हुआ है। यहां सवाल दोस्तों यह भी है कि आखिर इस प्लान का मास्टरमाइंड कौन था? चौंकाने वाली बात दोस्तों यह है कि 27 अप्रैल से पहले का फुटेज उपलब्ध ही नहीं है, डिलीट कर दिया गया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोरी पहले से बड़े पैमाने पर हो रही थी, पूरी प्लानिंग के तहत हो रही थी। पुराना सीसीटीवी डेटा स्टोरेज लिमिट के चलते ऑटो डिलीट हो चुका था, जिससे कई अहम सुराग हाथ से निकल गए। एसआईटी ने साफ तौर पर यह भी पाया है कि गिनती कक्ष में तय सुरक्षा नियमों को बिल्कुल पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया था। ना तो कर्मचारियों की तलाशी ली जाती थी, ना उनके निजी सामान पर नियंत्रण था। कई दान पात्रों की जो नकदी थी उसको एक साथ गिना जाता था और कीमती चढ़ावे का रिकॉर्ड भी पूरी तरीके से
बेहद लापरवाही से रखा जाता था। ये शुरुआती रिपोर्ट में, प्रारंभिक रिपोर्ट में एसआईटी के सामने साफ तौर पर निकल कर आया है। रिपोर्ट में अविनाश शुक्ला, अनुकूल मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और राम शंकर मिश्रा को प्रमुख रूप से संदिग्ध की सूची में रखा गया है। इन सभी समेत कुल 8 लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसकी खबर भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जांच में सामने साफ तौर पर आया है कि शुरुआत में ही कर्मचारियों से लगभग 78.94 लाख रुपए जब्त किए गए थे। इसके अलावा आपको बता दूं, रिपोर्ट में यह भी निकल कर आया है कि 4 जून को गिनती कक्ष से करीब 2.25 लाख रुपए और बरामद हुए थे। यानी एसआईटी की रिपोर्ट केवल कथित चोरी तक सीमित नहीं रही। जो मैंने आपको बताए हैं वो रिपोर्ट कथित चोरी तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं और साफ रिपोर्ट में जो सामने आया है वो ये दर्शा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है। पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत ये गबन किया गया है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले ने राजनीतिक और सामाजिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट, जिसकी खबर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से अपने चैनल पर दिखा चुके हैं। हालांकि इन 8 नामों में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव है चंपत राय, उनका नाम शामिल नहीं है। इसी बात को लेकर विवाद जो है और बढ़ गया है, क्योंकि चंपत राय को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है और लोग कह रहे हैं कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है और छोटे कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है। यानी सीधा कहना है कि चंपत राय को बचाने की कोशिश पूरी तरीके से सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार के खास है चंपत राय। और अब तो चंपत राय के खिलाफ एफआईआर हो, इस मांग को लेकर अयोध्या में प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। अब जरा इस ट्वीट को देखिए। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इन 8 लोगों में चंपत राय का नाम शामिल नहीं है। शायद उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर अधिवक्ता पूरी तरीके से नाराज हैं और चंपत राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप भी इस वीडियो को देखिए कि चंपत राय के खिलाफ एफआईआर हो और उनसे भी पूरी तरीके से जांच की जाए, उन पर भी जांच बैठे। इसी मांग को लेकर अधिवक्ता सड़कों पर उतर आए हैं। नजर डालिए अधिवक्ताओं के इस प्रदर्शन पर। दोस्तों, जहां एक और सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है चंपत राय के खिलाफ, वहीं इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने लोगों से खुले तौर पर अपील की है कि अपने घरों और मंदिरों के बाहर ऐसे पोस्टर लगाए जाएं, ऐसे बैनर लगाए जाएं जिन पर लिखा हो चंदा चोरों का घर में आना मना है। दिग्विजय सिंह ने इसे जन अभियान बनाने की अपील भी की। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बहस जो है और तेज हो गई है और यह अभियान पूरी तरीके से शुरू हो गया है। यानी चंदा चोरों की एंट्री बंद हो चुकी है। एक पक्ष इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे राजनीतिक बयानबाजी भी कह रहा है। लेकिन दोस्तों, राजनीति से अलग अगर हम देखें तो ये मुद्दा श्रद्धालुओं का है, जो सबसे बड़ा सवाल वही उठा रहे हैं कि क्या भगवान के नाम पर चढ़ाया गया दान पूरी सुरक्षा के साथ रखा जा रहा है? क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी? क्या मंदिरों में दान व्यवस्था को पूरी तरीके से डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा? और सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल जो शुरू से लेकर अब तक मैं आपसे कर रही हूं, क्या इस मामले में दोषियों को उनकी जिम्मेदारी के अनुसार सजा मिलेगी, या जो चर्चा चल रही है बड़ी मछलियों को बचा रही है सरकार और छोटों को फंसा रही है, और बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटों पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्या यही होगा? फिलहाल एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई को आने वाली है। इस रिपोर्ट के बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये भी साफ हो सकता है कि इस पूरे मामले में जिम्मेदारी सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या फिर किसी और इस तक भी जवाबदेही तय होगी। हम आपको बताएंगे पल पल की खबर की क्या कुछ अपडेट आ रहा है। लेकिन आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जैसे राजनीतिक गलियारों से लेकर सड़कों तक पर चर्चा यही चल रही है कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है और छोटों को फंसाया जा रहा है? क्या वाकई ऐसा है? क्या आपको लगता है कि ये जो इतना बड़ा गबन हुआ है, इतनी बड़ी चोरी हुई है चंदे में, वो सरकार के खास लोगों ने की है या फिर कुछ और ही इसके पीछे राज छुपे हुए हैं? आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।